हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 7 के गणित विषय के कार्यपत्रक के वर्कशीट 35 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 11 फरवरी 2021 की है। आइए अध्ययन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रायोगिक ज्यामिति। आओ बच्चों, याद करते हैं। हम यह जान चुके हैं कि एक त्रिभुज की रचना तभी की जा सकती है जब उनके निम्नलिखित समूहों में से कोई एक माप दिया होता है। जैसे बच्चों, 3 भुजाएं दिए गए हों, 2 भुजाएं और उनके बीच के कोण दिए गए हों, 2 कोण और उनके बीच की भुजा दी गई हो, समकोण त्रिभुज के लिए और एक भुजा या पात दी गई हो। ठीक है, तो बच्चों ये चीज़ें अगर हैं तभी त्रिभुज का निर्माण हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। आइए आगे चलते हैं बच्चों। सोचिए, चर्चा कीजिए और कारण लिखिए। तो इसका कारण लिखना है, सोचना है और चर्चा करना है। तो पहला है, एक त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर 6 सेंटीमीटर है, पी आर 2 सेंटीमीटर है, पी क्यू 3 सेंटीमीटर है। तो क्या हम इस त्रिभुज की रचना कर सकते हैं? अपने उत्तर का कारण बताइए। तो बच्चों, इस प्रश्न में हम देखते हैं क्यू आर का मान दिया गया है, पी आर का मान दिया गया है और पी क्यू का मान दिया गया है। तो बच्चों इसमें जो है त्रिभुज का निर्माण नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? इसका कारण हम लिखेंगे। क्योंकि त्रिभुज का निर्माण नहीं हो सकता है क्योंकि त्रिभुज के निर्माण करने के लिए दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, दो छोटी भुजाओं का योग है 2 + 3 = 5 आ रहा है, तो 5 सेंटीमीटर ही हो रहा है, जो कि तीसरी भुजा कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। तो अर्थात इस त्रिभुज का निर्माण नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर इस प्रकार से कर लेंगे बच्चों। लिखेंगे कि त्रिभुज का निर्माण नहीं हो सकता है क्योंकि दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होनी चाहिए, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। एक त्रिभुज ए बी सी में यदि ए बी 3 सेंटीमीटर है, ए सी 5 सेंटीमीटर है और कोण सी 30 सेंटीमीटर है, तो क्या हम इस त्रिभुज की रचना कर सकते हैं? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। तो बच्चों, इसमें भी त्रिभुज की रचना हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि त्रिभुज की दो भुजाएं व उनके बीच के कोण पता होने चाहिए। तो ये दो भुजाएं तो दी गई हैं यहाँ पर, एक तो 5 सेंटीमीटर है, एक ए बी 3 सेंटीमीटर है, ए सी 5 सेंटीमीटर है, जबकि केवल एक कोण दिया गया है, कोण सी 30 डिग्री दिया गया है, जबकि सारे कोणों का मान पता होना चाहिए था हमें। ठीक है, तब जो है हम त्रिभुज का निर्माण कर सकते थे। तो इसमें त्रिभुज का निर्माण नहीं हो सकता है, तो हम लिख सकते हैं, इसका लिखेंगे कि त्रिभुज का निर्माण नहीं हो सकता है क्योंकि त्रिभुज की दो भुजाएं व उनके बीच के कोण पता होने चाहिए, और इसमें ऐसा नहीं है, केवल दो भुजाएं दी गई हैं और एक कोण दिया गया है, अतः त्रिभुज का निर्माण नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये लिख लेंगे बच्चों। और इसका देखते हैं बच्चों, यदि इसी त्रिभुज ए बी सी में ए बी 3 सेंटीमीटर दिया गया है, ए सी 5 सेंटीमीटर दिया गया है, कोण बी का मान 30 सेंटीमीटर दिया गया है, तो क्या हम इस त्रिभुज की रचना कर सकते हैं? तो इसका भी रचना नहीं कर सकते हैं बच्चों, सेम इसी तरह है। तो इसको हम लिखेंगे, इसमें भी त्रिभुज का रचना नहीं कर सकते हैं क्योंकि त्रिभुज की दो भुजाएं व उनके बीच के कोण पता होने चाहिए, और जबकि इसमें ऐसा नहीं है, केवल दो भुजाएं और एक कोण दी गई हैं, अतः त्रिभुज का निर्माण नहीं हो सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, इस वाले को देखते हैं। फोर्थ वाला, एक त्रिभुज ए बी सी में ए सी 7 सेंटीमीटर और कोण ए 60 डिग्री और कोण बी 50 डिग्री है, तो क्या हम इस त्रिभुज की रचना कर सकते हैं? त्रिभुज को कोण योग गुण को याद कीजिए और उसका उपयोग करके इस त्रिभुज की रचना कीजिए। तो बच्चों क्या करते हैं, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? कोण ए, कोण बी, कोण सी बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 180 होता है। यहाँ पर दो का मान दिया गया है, ए और बी का मान दिया गया है, तो ए का मान 60 डिग्री है, बी का मान 50 डिग्री है, सी का मान हमें नहीं पता है, तो हम इसको निकाल लेते हैं। 180 हो गया, तो कोण सी बराबर हो जाएगा 180 में से इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना? 110 आ जाएगा, तो -110 हो जाएगा बच्चों, 110 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब कोण सी बराबर हो जाएगा 70 डिग्री। इसका आंसर 70 डिग्री हो गया। अब मतलब हमें तीनों कोणों का मान पता चल गया। कोण ए 60 डिग्री हुआ, कोण बी 50 डिग्री होगा, कोण सी जो है 70 डिग्री आ गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं बच्चों? अतः इस त्रिभुज का निर्माण हो सकता है क्योंकि इसमें तीनों कोण दिए गए हैं, जैसा कि हमें पता है, अगर तीनों अंतः कोण अगर पता है तो हम त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। अब क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। प्रकार व रूल की सहायता से एक त्रिभुज डी ई एफ की रचना कीजिए जिसमें ई एफ 7.5 सेंटीमीटर और डी एफ 5 सेंटीमीटर और कोण एफ = 60 डिग्री। तो कोण एफ का मान 60 डिग्री होना चाहिए। तो इसका आंसर कैसे करेंगे बच्चों? सर्वप्रथम एक रेखा ई एफ खींचेंगे हम, ऐसे एक रेखा ई एफ खींच लेंगे, ऐसे ही लिखते चलिएगा बच्चों जैसे हम बोल रहे हैं, और इसका मान कितना होगा? 7.5
सेंटीमीटर। 7.5 सेंटीमीटर की एक रेखा EF खींचेंगे, F पर D रख करके 60 डिग्री का कोण बना लेंगे, यहाँ से एक 60 डिग्री का कोण बना लेंगे बच्चों। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, रूलर और प्रकार की सहायता से 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर के यहाँ पर जो है प्रकार रखेंगे और 5 सेंटीमीटर स्केल पे रख करके हम 5 सेंटीमीटर लेंगे और एक त्रिज्या लेकर के 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक चाप लगा देंगे, यहाँ पर काट देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, और इस जहाँ पर ये काट रहा है इस रेखा को, हम इसका नाम D लिख देते हैं। अब हम क्या करेंगे बच्चों, E व D को मिला देंगे और यहाँ से अब E और D को मिला देंगे, E और D को मिला देंगे तो इस प्रकार से त्रिभुज की रचना हो जाएगी। और इसका जो ये है ये 5 सेंटीमीटर है बच्चों, इसको 5 सेंटीमीटर, इस प्रकार से हम त्रिभुज की रचना कर लेंगे। ठीक है बच्चों, समझ आया? चलिए पुनः एक बार और समझ लेते हैं इसको। इसी प्रकार से आपको लिखना है। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, एक रेखा 7.5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे, 7.5 सेंटीमीटर का, और उसका नाम होगा EF रेखा खींच दिए 7.5 सेंटीमीटर का, और कोण F से एक 60 डिग्री का एक कोण बना लेंगे, 60 डिग्री का एक कोण बना लेंगे। और हमें कह रहा है कि D और DF का मान जो है कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर के पटरी और प्रकार की सहायता से, रूलर और प्रकार की सहायता से हम 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर के यहाँ पर F पे रख करके 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर के यहाँ पर एक चाप लगा देंगे। ठीक है, इसका मान कितना हो गया और इसका नाम D लिख देंगे, और इसका मान कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। ये रेखा यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर हो गया। अब हम E और D को मिला देंगे, यही हमारा त्रिभुज का निर्माण हो जाता है। ठीक है, हमारा त्रिभुज बना DEF। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसकी रचना भी लिख लेंगे, जैसा हमने बोला आप वैसे लिख लीजिएगा और इस प्रकार से इसको बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2, एक रेखा PQ खींचिए, इसके बाहर कोई बिंदु R लीजिए, प्रकार व रूलर की सहायता से PQ के समांतर R से गुजरने वाली रेखा की रचना कीजिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, सर्वप्रथम एक रेखा हम PQ खींच लेते हैं, P और Q एक रेखा खींच लेते हैं। उसके बाद कहीं पर भी एक बिंदु हम क्या ले लेते हैं, R ले लेते हैं बच्चों। R को हम PQ रेखा से ऐसे यहाँ पर PQ पर कोई एक बिंदु ले लेते हैं, A ले लेते हैं, और यहाँ पर इसको मिला देते हैं, R को A से मिला देते हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद एक किसी भी त्रिज्या से एक यहाँ पर चाप लगाते हैं बच्चों। ठीक है, और इसी त्रिज्या से हम यहाँ पर भी एक चाप लगाते हैं बच्चों, यहाँ पर भी एक को केंद्र मान करके यहाँ पर चाप लगाया, और ये मान लिया B और C पे काट रही है, और यहाँ पर हमने इसको चाप लगाया जो है R को केंद्र मान करके, और यहाँ पर मान लिया इसे D पे जो है काट रही है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, B और C पर ये यहाँ से लेकर के इसको जो है हम प्रकार को खोलेंगे, और इसके बराबर यहाँ से लेकर के यहाँ B और C का जितना मान है इतना लेकर के हम D पर रख करके D पर प्रकार को रखेंगे और एक यहाँ पर चाप लगा देंगे। ठीक है बच्चों, ये जहाँ पर चाप काट रहा है, ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, वहाँ से एक रेखा हम ऐसे इस प्रकार से रचना कर देंगे, और ये जो रेखा होगी वो PQ के समांतर एक रेखा होगी, मान लिया इसका नाम L और M है। तो इस प्रकार से बच्चों हम जो है समांतर रेखा की रचना कर देंगे। ठीक है, चलिए पुनः एक बार समझ लेते हैं बच्चों। मान लिया एक रेखा हम सबसे पहले PQ खींचते हैं, PQ से कहीं पर बाहर, इसके बाहर कहीं कोई भी एक बिंदु R ले लेते हैं, R को हम PQ पे कोई एक बिंदु ले लेते हैं A, यहाँ से R और A को मिला देते हैं बच्चों। फिर जो है प्रकार लेते हैं, प्रकार को हम खोल करके थोड़ा सा खोलेंगे और यहाँ पर एक चाप लगा देंगे। जितना प्रकार को खोल करके चाप लगाए थे, R को A को केंद्र मान करके यहाँ पर चाप लगाए थे या कट लगाए थे, उतना ही हम क्या करेंगे, R की त्रिज्या लेकर R पर रख करके एक कट लगा लेंगे। ठीक है बच्चों, अब मान लिया A को जो केंद्र मान करके जो चाप लगाया वो मान लिया B और C पे काट रही है, B और C पे काट रही है, और ये मान लिया D पे काट रही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, C और B ये चाप जितना खुला हुआ है यहाँ तक, इस पे रख करके जो है प्रकार रख करके हम इसको नाप ले लेंगे, और B से लेकर के
बी से लेकर के सी तक नाप ले लेंगे और हम डी पर रख करके उतने ही त्रिज्या से हम इसको यहाँ पर काट देंगे। यहाँ पर काटेंगे बच्चों, तो ये जहाँ पर ये दोनों चाप एक दूसरे को काट रहे हैं उससे हम प्रकार की पटरी की सहायता से, स्केल की सहायता से हम इसको एक रेखा खींच देंगे। यही रेखा जो है वो एक समांतर रेखा, मान लिया इसको एल और एम मान लेते हैं, समांतर रेखा एल एम बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों हम इसको कर लेंगे। बच्चों, इस प्रकार से आज का हमारा कार्यपत्रक समाप्त होता है। कोविड-19 जैसे महामारी से बचने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए हमें मास्क पहनने की आवश्यकता है व 2 गज व 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करना चाहिए। धन्यवाद।